नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप लोग। आइए आज उसी जोश उसी उमंग के साथ फिर से मैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर लेकर आ गया। मेरे प्यारे भाई, इससे पहले मैंने आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर दिया था, जो कि पार्ट 1 पार्ट 2 वन शॉर्ट लेक्चर भी दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए, आपकी सारी कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन चैप्टरों में से एक है, जिसका नाम है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ये हम क्लास 10th के लिए करेंगे, क्लास 10th मैथ। देखिएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से बस कॉन्सेप्ट को समझिए। आज हमारा जो होगा ये लेक्चर आपका फर्स्ट होगा, ठीक है। ध्यान से बस कॉन्सेप्ट को आप समझिए, बहुत मजा आएगा, कसम बता रहा हूं, बहुत मजा आएगा। एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक आज हम बातें करेंगे, कंप्लीट जो बेसिक सी बातें होती हैं मेरे दोस्तों, वो क्या होता है आइए बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री देखिए, पहले इसमें हम कुछ फॉर्मूले के बारे में यहाँ पे हम बातें करते हैं। बेसिकली हमारा फार्मूला क्या होता है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है, कैसे है, क्या है, सारी चीज। उससे पहले हम बात करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। आप राइट एंगल ट्रायंगल को तो देखे होंगे, कहिए हाँ सर हमने तो देखा है। क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल? सर हम इसको बोल रहे होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। मेरे प्यारे भाई, जिसका एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, वही हमारा क्या कहलाता है वहां पे। उसी में हम क्या कर रहे होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर रहे होते हैं। सपोज कीजिए कि ये मेरा 90 डिग्री है, यदि हम इसको थीटा मानते हैं, यदि हम एंगल ए को यहाँ पे थीटा मान रहे हैं, तो मेरा क्या होगा, बोलिएगा। तो मेरा ये होगा कि एंगल ए, ध्यान से देखना मेरे बाबू, ध्यान से देखना, बोलो। तो एंगल ए मेरा अगर थीटा है तो थीटा के ठीक सामने वाला मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। बोलिए, थीटा के ठीक सामने वाला क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर होता है। हो गया। और जहां पे 90 डिग्री है उसके ठीक सामने वाला को जो रेखा होता है, जो आपका साइड होते हैं, वो क्या होता है आपका, वो आपका कर्ण होता है, हाइपोटेनियस। मेरे दोस्तों, ये मेरा हाइपोटेनियस हो गया, अब ये तो आपका बेस हो गया, अब ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। पता आपको चला कैसे मैंने परपेंडिकुलर बोला, कैसे मैंने बेस बोला, और कैसे मैंने यहाँ पे हाइपोटेनियस बोला। ध्यान से समझिएगा, हाइपोटेनियस के लिए मैंने क्या बताया कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाला, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला साइड हाइपोटेनियस होता है। थीटा जहां पे बन रहा है, यदि मेरा यहाँ थीटा है तो इसके ठीक सामने यहाँ पे क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर होगा। यदि सपोज करते हैं कि यदि मेरा ये थीटा हो जाता, थोड़ी देर के लिए यदि हम इसको थीटा मान लेते, तो इसके ठीक सामने मेरा क्या बन रहा है, जो साइड बन रहा है उसके ठीक सामने, तब जाके ये क्या हो जाता है, मेरा परपेंडिकुलर हो जाता है। ये क्या हो जाता है, मेरा बेस हो जाता है। हाइपोटेनियस चूंकि यहाँ 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला तो हाइपोटेनियस होता ही है। यदि इतना बात यदि आपके क्लियर हो तो बताइए हम आगे की ओर बढ़े। इतना बात क्लियर है, बोलिए इतना बात क्लियर है? हाँ सर। आइए मेरे दोस्तों, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट को आपको समझाते हैं। यदि सोचिए कि यदि हम यहीं पे इतने ही ले रहे हैं, तो यदि इसको मैंने थीटा माना, तो बोलिए क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर ये वाला, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मेरे दोस्तों, इतना तो बात आपको समझ में आया कि सर ये हाइपोटेनियस होगा, ये बेस होगा सर, ये परपेंडिकुलर होगा सर। बोलिए, इतना बात में यदि कोई दिक्कत है? नहीं सर, इतना बात क्लियर है। मेरे प्यारे भाई, एक चीज और समझिएगा, यदि हम यहां से यदि बेस निकालना चाहते हैं, जैसे आपके पास आपको नंबर वाइज दे दे, जैसे आपको दे दे बेस दे दिया 4, बेस यदि हम एक क्वेश्चन आपके सामने ऐसे ही लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बेस यदि 4 सेंटीमीटर दे दिया, आपको हाइपोटेनियस दे दिया 5 सेंटीमीटर। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इस तरह से क्वेश्चन आए, मैंने खुद ये इसको लिया है। बेसिकली अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप यहाँ पे पूछ दिया कि परपेंडिकुलर क्या होगा।
मेरे दोस्तों अगर परपेंडिकुलर आपसे पूछे तो क्या करोगे, हाइपोटेनियस, बस इसी फार्मूले में आपको 10 टे फार्मूला बनाने की जरूरत भी नहीं है, यदि चाहता आप बना भी सकते हो। बोलो हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर माइनस बेस स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का फार्मूला तुम्हारे पास निकल के आ गया, हाइपोटेनियस का फार्मूला निकल के आ गया, बेस मेरे दोस्त तो परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनियस, एक फार्मूला और निकल के आ गया। तुम देखो यार, चाहे परपेंडिकुलर निकालना चाहो, चाहे बेस निकालना चाहो, चाहे हाइपोटेनियस निकालना चाहो, बहुत ही प्यार से क्या कर रहे हो तुम, निकाल पा रहे हो। बताओ अब क्या दिक्कत है, बोलो। इतना में यदि कोई दिक्कत है मेरे दोस्तों तो बताइए, बोलिए बोलिए। नहीं है, क्लियर है, इतना बात समझ में आ रहा है, बताइए इतना बात क्लियर है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत ही खूब, बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे भाई एक चीज और समझिएगा कि अगर जैसे आपके पास बेस दिया है, हाइपोटेनियस दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर वाला फार्मूला लगा दो, या तो हम तो कहते हैं कि सबसे फर्स्ट वाला ही फार्मूला का यूज किया कीजिए, 10 फार्मूले आप आराम से निकाल सकते हैं। बोलिए, तो आपके पास हाइपोटेनियस कितना है, 5 का स्क्वायर, बेस कितना है 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 50 25 माइनस 16 इक्वल टू पी स्क्वायर। भाई ये 60 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, तो आपका परपेंडिकुलर क्या होगा मेरे दोस्तों, रूट में 9, यानी पी की वैल्यू आपके 3 निकल के आ जा रही है। बोलिएगा बोलिएगा, यदि और कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, बोलिए। क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं, बोलिए बताइए मेरे भाई, क्लियर हो रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए ठीक है सर, इतना बात तो आपको समझ में आ गया। मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज और समझिएगा कि कोई भी क्वेश्चन अगर निकालने के लिए इस तरह से आ जाए कि हाइपोटेनियस निकालो, बेस निकालो, परपेंडिकुलर निकालो, तो आराम से आप निकाल सकते हो, बस 2 वैल्यू यहाँ पे दिया होना चाहिए। आगे चलते हैं, आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे बातें करते हैं। ये तो रहा बेसिक सी कॉन्सेप्ट, बेसिक सी बातें कि यदि इस टाइप का आए सर तो आप कैसे करोगे। ठीक है सर, इतना बात भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया। आइए हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे भाई, इसमें होता है साइन थीटा, क्या होता है कॉस थीटा, फिर होता है देखिएगा टेन थीटा, और फिर क्या होता है कॉट थीटा, और फिर क्या होता है सेक थीटा, और फिर क्या होता है यहाँ पे आपका कोसेक थीटा। मेरे प्यारे दोस्त एक चीज समझिएगा कि यदि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा आ रहा है, इसमें एक चीज हम यूज करते हैं, उसका नाम है पापा बेड़ी पियोगे, पापा बेड़ी पियोगे। तो वो बेटा बोलता है, तो पापा बोलते हैं हाँ हाँ बेटा। मेरे दोस्तों बेसिकली होता क्या है, पापा बेड़ी पियोगे हाँ हाँ बेटा का सेंस यदि मैं आप लोगों को एक डिस्क्राइब करके यहाँ पे बताऊं, तो एक चीज आप लोगों को समझाना चाहता हूँ मेरे दोस्त, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जानते हैं नीचे की ओर जा रहा होता है। जैसे यहाँ ये साइन थीटा, कॉस थीटा, ये आपका हो गया टेन थीटा। अगर हम ऊपर की ओर मूव कराएं यानी उल्टा चलेगा, तो ये ठीक अपोजिट होता है, टेन का उल्टा कॉट, फिर क्या होगा यहाँ पे सेक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉसेक। बोलिए इतना बात समझ में आया, इतना बात समझ में आया? हाँ सर। अब मेरे प्यारे भाई अब समझिएगा आप, तो साइन थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ऊपर देखो पापा बेड़ी पियोगे हाँ हाँ बेटा। मेरे भाई यदि इसका कॉन्सेप्ट आपको मतलब ये थोड़ा सा भी स्पेलिंग लिखने में आप इधर उधर कर देते हैं, जैसे वर्ड लिखने में पी को आगे लिख दिया, बी को पीछे लिख दिया, या बी को आगे लिख दिया, पी को पीछे लिख दिया, एच को मैंने एच बी पी एच लिख दिए, तो ऐसे यहाँ पे क्या हो जाता है, मेरा पूरा का पूरा फार्मूला गलत हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको फार्मूले बहुत अच्छे से समझ में आए। मेरे दोस्त सोचिए, अगर हम साइन थीटा की बातें करते हैं तो ये पी बाई एच बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पी बाई एच, पी बाई एच। पी मतलब क्या होता है मेरा परपेंडिकुलर, पी का सेंस क्या हो रहा है बताइए तो जाइए, पी का सेंस है हमारा परपेंडिकुलर, अब बी का सेंस यहाँ पे, बी का सेंस है बेस, और एच का सेंस है आपका हाइपोटेनियस। ठीक है मेरे दोस्तों, कॉस थीटा क्या कहता है, बी बाई एच कहता है, क्या कहता है, बी बाई एच, यानी बी बाई एच। टेन थीटा क्या कहता है, पी बाई बी, पी बाई बी, क्या कह रहा है मेरे दोस्त, पी बाई बी। इतना बात में यदि कोई दिक्कत हो तो बोलिए, इतना बात में यदि कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो तो बोलिए। सर क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, आसानी लग भी रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है।
मेरे दोस्तों एक चीज समझिएगा कि यदि आप इतना बात भी कर लेते हैं, ठीक है सर, कॉट थीटा कैसे लिखेंगे, तो कॉट ठीक अगर हम बोले तो ये टेन का उल्टा होता है मेरे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, बी बाई पी हो जाएगा, यानी बी बाई पी हो जाएगा। सेक क्या होता है, एच बाई बी हो जाएगा, एच बाई बी, एच बाई पी हो जाता है। ये देखिए ये क्या हो जाता है कॉसेक थीटा, एच बाई पी, और सेक थीटा क्या होता है, एच बाई बी। मेरे दोस्तों यहाँ से हमें एक चीज निकल के आ रहा है कि यदि आपसे कोई पूछे कि साइन थीटा कितना होगा, तो पी बाई एच। कॉस थीटा क्या होगा, देखिए टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये आपसे कभी कभी इसमें, चलिए अब क्वेश्चन थोड़ा सा आपके सामने मैं एक दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ बोर्ड में, इस तरह के किस किस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली आते हैं। आइए ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, कैसा कैसा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। आपको मैं एक चीज बताऊं, देखिए अगर आपके पास सोचिए कि साइन थीटा की वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया है, साइन थीटा की वैल्यू दे दिया, कॉस थीटा की वैल्यू दे दिया, और आपसे पूछे, यहाँ पे मान लेते हैं कि हम ये यार 3/4 ले लेते हैं, क्या ले लिया मैंने, 3/4 ले लिया। अब यदि बोला है कि एक की वैल्यू, जैसे आपके पास साइन थीटा की वैल्यू अगर 3/4 लिया है, तो बोला है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जस्ट लाइक कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और यहाँ पे कॉसेक थीटा, सारी की सारी वैल्यू को हमें क्या करना है, बताना है। तो आप कैसे बताओगे, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा बात को। सोचिए मेरे प्यारे दोस्तों कि यदि हम साइन थीटा की वैल्यू लिख रहा है, इसका सेंस वो क्या बताना चाह रहा है, इसका सेंस बता रहा है कि परपेंडिकुलर मेरा 3 है और हाइपोटेनियस वो 4 की बातें कर रहा है। भाई परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना दे रहा है, तो परपेंडिकुलर सर 3 दिया है, हाइपोटेनियस कितना दिया है मेरे दोस्तों, तो हाइपोटेनियस मेरा 4 दिया है। बोलिए मेरे को पहले क्या पता करना होगा, बेस पता करना होगा। बोलिए अरे भाई मेरे पास साइन थीटा दिया है, साइन थीटा मतलब 3/4 दिया, यानी परपेंडिकुलर इक्वल टू 3, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस 4, यही तो होगा। और हमें क्या निकालना है, बोलिए बेस अब चाहिए, क्या चाहिए, बेस। तो बोलिए बेस क्या होगा मेरे दोस्तों, बेस, तो बेस इक्वल टू, अब कैसे निकालोगे, बोलो। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। बोलो तो हाइपोटेनियस कितना है, बोलिए, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर, बेस सर नहीं पता, ये आपका परपेंडिकुलर सर 3 का स्क्वायर। बोलो यार इसको इधर ले जाएंगे तो 16 माइनस 9 इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी 9 और 7 16, बी स्क्वायर, मतलब बी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका रूट में 7 आ जा रहा है। बोलिए इतना में यदि कोई भी दिक्कत हो, खुल के आप बोलो कि हाँ सर इतना में मेरे को दिक्कत हो रहा है। बोलो यार क्लियर है, बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, हाँ बोलो यार क्लियर है, नहीं है, इतना बात क्लियर है, चलिए ठीक है, बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया। अब यहां से आप सारी चीज निकाल सकते हो। आपका बेस निकल के आ गया है रूट में 7, बेस निकल के क्या आ गया है आपका रूट में 7। मेरे प्यारे दोस्त यदि इतना चीज आपके पास आ जाए तो अब वैल्यू तो रखना बेसिकली बहुत आसान है। परपेंडिकुलर आपका 3/4 ये तो दिया ही था, कॉस आपका क्या है, बेस, बेस आपका रूट में 7, और ये बोलिए हाइपोटेनियस कितना है 4। अब देखिए परपेंडिकुलर मेरे दोस्तों 3, बेस कितना है, बेस रूट में 7। अब बताओ बेस कितना है, बेस आपका रूट में 7, परपेंडिकुलर। यार ये तो बहुत आसान है, आपने क्या देखा, बहुत आसान है। फिर बोलो ये सेक थीटा कितना है मेरे दोस्त, सेक थीटा हाइपोटेनियस बोल रहा है, हाइपोटेनियस 4। अब बेस कितना है मेरे दोस्त, रूट में 7। कितना आसान है, खुद बोलो, आप खुद बोलो। अब कॉसेक देखो, कॉसेक, कॉसेक क्या बोल रहा है, पहले हाइपोटेनियस लिखने को बोल रहा है, फिर बोल रहा है परपेंडिकुलर लिखने को। आप क्या देख रहे हैं, आप इसको देखिए, थोड़ा सा ढंग से देखिए, क्या आपने देखा, आप इसको ढंग से थोड़ा सा देखिए, क्या आपने देखा भाई, कुछ तो देखे होंगे कुछ। सर हमने ये देख रहा हूं, हमें ये कुछ समझ में आ रहा है कि सर ये चीजें मेरा कुछ उल्टा होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है मेरे दोस्तों, साइन देखिए ये कॉसेक थीटा का उल्टा है। यहाँ पे देखिए ये p/h है, ये h/p है, यदि इसका वैल्यू 3/4 है, ये 4/3 हो जा रहा है। ये देखिए कॉसेक क्या है, ये सेक है, ये देखिए रूट में 7/4 है, 4/रूट में 7 है,
यहाँ पे 10 है तो बोलो 10 क्या है, रूट में 3/√7, ये क्या हो जा रहा है, रूट में 7/3। हाँ जी, क्लियर है, क्लियर है मेरे प्यारे भाई, बोलिए बोलिए, फट बोलिए कि हाँ सर यहां तक मेरा क्लियर है, पता है सर। मेरे दोस्तों यदि इतना तक बात क्लियर हो तो बोलिए हम आगे बढ़े, बोलिए इतना तक क्लियर है आपका। आइए आपके सामने एक सवाल मैं लेकर आया हूं, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। बेसिकली एक चीज और आपको मैं बता दूं कि इस टाइप का क्वेश्चन मेरे दोस्त 100% एग्जाम में आता ही है। एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलना ही है, इसको कोई काट नहीं सकता। तो आइए अब हम क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन आपको लगाते हैं आपके सामने और क्वेश्चन को आपको समझाते हैं कि किस किस टाइप का आपके पास क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए आइए लेते हैं क्वेश्चन, हम बारी बारी से क्वेश्चन लेंगे और आपको समझाऊंगा। इतना बात यदि क्लियर हो तो बोलिए, इतना बात क्लियर है। आइए इसी पर एक सवाल और करते हैं, सोचिए इसी पैटर्न पे एक सवाल जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम में आपके आ रहे हैं, एक क्वेश्चन 100%, ध्यान रखिएगा मेरे बात को कि एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आते हैं इस टाइप का, इसको तो कोई रोक नहीं सकता, 100% आता ही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा के, बोलिएगा, बोलिए क्वेश्चन बेसिकली कह क्या रहा है मेरे प्यारे भाई। एक क्वेश्चन आपके पास ये दे रहा है, कह रहा है कि साइन थीटा, थोड़ा सा यार आज दिवाली है, इसकी वजह से मैं दिवाली के दिन लेक्चर शूट कर रहा हूं, जिसकी वजह से थोड़ा पटाखे की आवाज आएंगे, सॉरी इसके लिए, ठीक है। तो साइन ए बराबर मेरे दोस्तों a/17 दिया हुआ है, क्या है, साइन ए की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। आप एक चीज बताओ, बोला है कि फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करके आपको बताना है। बोलिएगा मेरे दोस्तों, देखिए इसमें थीटा ए ले रहा है, अब थीटा भी साइन ए कॉस ए थीटा की जगह पे लिखा है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बोलो यार, तो अब बताओ ये किसकी वैल्यू दी हुई है, बोलिए। तो सर ये तो परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेनियस दिया है, हाइपोटेनियस इस बार कितना दे दिया, 17 दे दिया, बोलो यार। और यहाँ पे बेस ये किसकी बातें कर रहा है, हाँ परपेंडिकुलर में दोस्त 8 है, और क्या दिया है बोलिएगा, फटाफट बोलिए। और मेरे पास क्या दिया है, बेस हमको नहीं पता है, हम फार्मूला लगाएंगे कौन सा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर की बातें कर रहा है, बेस प्लस परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर की बातें कर रहा है। मेरे दोस्तों एक चीज समझिए आप कि 17 से 17 में आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 7 7 49, 7 4 11, और यहाँ पे 17, यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे क्या आया 289 मेरे दोस्तों 289 माइनस 64 इक्वल टू v स्क्वायर। फिर से आप बताओ मेरे को, 289 माइनस 64 जब आप कर रहे होगे तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 2, यानी 225 माइनस v स्क्वायर। तुम देखो कि ये जो b की वैल्यू होगी वो रूट में 225 आ रही है, ठीक है सर। ऐसा करते हैं कि इसको आप फैक्टराइज कर लो यार, बहुत आसान हो जाएगा, बोलो। तो जब आप फैक्टराइज करके चेक करोगे तो आपका क्या आएगा बताओ। तो तुम देखो रहे हो कि 225 बाई यहाँ पे कितना आ जा रहा है, 5 4 जा 20, 5 5 जा यहाँ पे बोलो 9, और यहाँ पे 3 3 जा 9, यहाँ पे बोलो 3 1 जा 3, ठीक है सर। यहाँ कितना आया 15, यानी b की वैल्यू मेरा कितना आ गया, बोलो यार b की वैल्यू कितना आ गया, यानी बेस मेरा 15 आ गया, ठीक है। मेरे प्यारे भाई एक चीज समझिएगा, इतना बात में कोई भी दिक्कत हो बोलिए यार, बोल दीजिए कि हाँ सर ये दिक्कत है, बोलिए। थोड़ा सा भी कोई दिक्कत हो बहुत प्यार से खुल के आप बोल सकते हैं कि सर हमें ये दिक्कत है, बोलिए।
बोलिए। अब तो वैल्यू आप रख लोगे, अब तो वैल्यू आप रख लोगे, बोलो यार। रखते हैं वैल्यू, अब तो वैल्यू रखना बहुत आसान है। बोलो साइन ए, रख लो यार ए साइन ए मेरा p बाई एच यानी 18/17 दिया है। इसको बोलो कॉस, तब कॉस क्या होगा, बोलो कॉस b बाई एच यानी किसके बातें कर रहा है, b बाई एच। बेस मेरा क्या है मेरे दोस्त, बोलो यार फटफट बोलते जाओ। बेस सर 15 है, और क्या है सर, हाइपोटेनियस 17 है। फिर 10 में क्या कर रहा है सर, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है सर 8 है। फिर बेस क्या है मेरे दोस्त 15 है। फिर ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कॉट b बाई पी, बेस कितना है 15, फिर 8। फिर बोलो यहां से देखते जाओ रखते जाओ, सेक क्या है, सेक बोल रहा है h बाई पी, h क्या है हाइपोटेनियस। फिर बेस क्या है मेरे दोस्त, बेस है सर 15। कॉसेक क्या होगा, बोलो कॉसेक h बाई पी, h क्या है हाइपोटेनियस तुम्हारा 17, फिर परपेंडिकुलर क्या है 8। देख लो, अरे देख लो, चेक कर लो, बोलो सर इसको ए भी तो बना दो, बना लो यार। बोलो तुम चेक करके देख लो मेरे प्यारे भाई। बोलो ये सर इसका अपोजिट है, ये मेरे दोस्त इसका अपोजिट है, ये मेरे दोस्त इसका उल्टा है। हो सर इतनी बातें तो समझ में आ गई। यदि इतनी बात यदि आपको समझ में आ गई, इतनी बात यदि आपको समझ में आ गई, तो मैं सच बता रहा हूं कि आपका 5 नंबर क्लियर होता है। हाँ मैं सही बोल रहा हूँ कि 5 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कभी 3 नंबर के बन जाता है, 2 नंबर के, 1 नंबर के, डेट्स है। आप कर सकते हो। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो समझिएगा कि वो जैसे साइन थीटा की वैल्यू दे दिया, बोल दिया खाली टेन थीटा की वैल्यू बता दो। हाँ कभी कभी बोल दिया कॉसेक थीटा की वैल्यू बता दो, कैसे करोगे, यही रूल फॉलो करेंगे हम। और यहाँ पे क्या करेंगे, बोलिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसी तरह से हम सॉल्व करके क्या करेंगे बता देंगे। आइए मेरे दोस्तों एक क्वेश्चन से और आपको रूबरू कराऊं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन से। हाँ जी देखो 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 देखो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। बोल दो यदि आपके पास इस टाइप का सवाल आ जाए तो आप क्या करोगे, हमें ये बताओ कि यदि आपके पास इस टाइप का सवाल आ जाए, जैसे बोल इफ बोल रहा है 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड साइन A, और बोला है एंड सेक। दूसरा सवाल ये है मेरे दोस्त, इफ साइन A 3/4 कैलकुलेट cos A माइनस 10, cos A और 10। बोलो यार मेरे प्यारे भाई एक चीज समझिएगा कि यदि इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आता है, बेसिकली यदि इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन आए तो क्या करोगे आप, तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए, चलना चाहिए नहीं दौड़ना चाहिए, दौड़ना नहीं चलना चाहिए। हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज समझिए कि यदि ये पहला क्वेश्चन मुझे दिख रहा है कि सर यदि 15 cot A दिया है, तो सर यहां से इससे बच्चे ये कंफ्यूज, सर एक ही वैल्यू दिया है, नहीं भाई ये मल्टीप्लाई में है, इसको तुम डिवाइड में कर सकते हो। बोलो इसको तुम डिवाइड में कर सकते हो, और जहां से cot A यानी ये किसकी, बोलो पापा बेड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, हाँ बेटा, बोलो तो ये क्या हो जाएगा b बाई पी। अरे चेक कर लो, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये कॉट थीटा b बाई पी, बेस दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनियस आप निकाल लीजिए मालिक। बोलिएगा तो बोलिएगा ए बी पी, ए बी सी, बोलिए तो बोलिए आपका क्या है, बेस कितना है मेरे दोस्तों, सर बेस तो 8 है, ये क्या होगा सर 15 होगा। हमें सर क्या चीज की जरूरत पड़ रही है, हमें सर हाइपोटेनियस की जरूरत पड़ रहा है। बोलो हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर और यहाँ पे 15 का स्क्वायर,
ये बोलो 64 प्लस 225 होगा क्या? चेक कर लो यार, चेक कर लिया करो, अब बकाया मत करो, तुम चेक किया करो, हम गलत नहीं लिख सकते। बोलो अब इसी में हम 64 को भी ऐड कर लें। हाँ, तो ये मेरा क्या मिल गया, एच स्क्वायर। हमें एच चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये 70। अरे 70 का ही तो स्क्वायर है यार, 289। कंफ्यूजन रहा करे तुरंत चेक किया करो, कंफ्यूजन रहे तुरंत आप चेक कर लिया करो। हाँ सर यही तो आया, तो हाइपोटेनियस वेव सर मेरा निकल के आ गया। बोलो यार यदि हाइपोटेनियस तुम्हारे पास निकल के आ गया है तो अब बताओ क्या दिक्कत है। हाइपोटेनियस आ गया, जब हाइपोटेनियस आ गया पूछा क्या है सर, साइन ए तुम बता दो। बोलो साइन ए कितना है सर, अब साइन ए तो पूछ रहा है पापा P बाई एच, तो P से बोलो परपेंडिकुलर, एच से बोलो हाइपोटेनियस। अब किसका पूछा है सर, सेक का पूछा है मेरे दोस्त। सेक के लिए क्या होगा, एच बाई बी। क्या होगा मेरे दोस्त, एच। एच क्या है मेरा, मुझे अरे हाइपोटेनियस की बात कर रहा है यार, और फिर बेस की बात कर रहा है यार। अरे यही तो आंसर होगा, यही तो आंसर होगा, बोल दो। अरे यही तो आंसर होगा, इसको डू योरसेल्फ, इसको खुद से करिए, इस क्वेश्चन को आप खुद से करिएगा, इसमें मैं नहीं बताऊंगा, इसको खुद से आपको करना है। आइए एक सवाल और आपके सामने स्क्रीन पे देखिए। बोलिएगा, एक सवाल और आपके सामने स्क्रीन पे। हाँ तो कहोगे कि सर ये तो स्क्रीन तो नहीं है यही तो तुम सोच रहे होगे, ये तो स्क्रीन नहीं है, कितने झूठे हो तुम, कितने झूठे हो। ओके मैं झूठा नहीं हूं बेटा, ये मेरे लिए स्क्रीन ही है। इन फिगर ये जो फिगर दिया हुआ है, करा है फाइन 10p माइनस कॉट आर। ये देखिए आपके पास इस तरह से ये फिगर बना हुआ है। हाँ जी, और इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। ये मेरा P है, ये मेरा Q है, ये मेरा R है। ये बोल रहा है 12 सेंटीमीटर, ये बोल रहा है 13 सेंटीमीटर। बोलिए अगर इतना में, वेट यार थोड़ा सा वेट प्लीज। ओके ओके एवरीवन, ओके एवरीवन, ओके 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 यार, ओके यस। आइए मेरे प्यारे भाई, सर ये तो तुम बता दिए, ये भी तुम बता दिए, ये भी तुम बता दिए, इतना सारा तुम बता दिए। आओ यार अब हमें क्या निकालना है, मेरे पास सारा चीज दिया हुआ है। आइए पहले हम इसकी सहायता से बेस को निकालने की कोशिश करते हैं। तो यार डायरेक्ट निकाल लूं क्या, 13 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो 169 माइनस 144 b स्क्वायर। अरे यही तो होगा, 13 का स्क्वायर ये, 12 का स्क्वायर ये, अब सब्ट्रैक्ट कर लो, बोलो 5 to 25, तो b इक्वल टू क्या आ गया मेरा 5 आ गया। बेस मेरा 5 आ जा रहा है मेरे दोस्त। तुमने बेस को तो निकाल दिया, हाँ सर, लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है हमारे साथ, सबसे बड़ी दिक्कत जो हो जाती है वो क्या होता है। सबसे बड़ी दिक्कत जो मेरे दोस्तों, यदि इस टाइप के क्वेश्चन हो जाए तो उसमें क्या होता है, आइए देखते हैं। उसमें दिक्कत यह हो रहा होता है कि मुझे 10p दिया है, मैंने अभी क्या बताया कि थीटा अगर ये ले रहे हैं, यदि हम इसको थीटा मान रहे हैं, इसको एंगल के रूप में ले रहे हैं,
इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बोलिए 10p। अब ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये 5 हो जाएगा। अब बेस क्या होगा सर, ये होगा। हो गया? अरे भाई यही तो होता है। बोलो पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा, यानी P बाई बी, P बाई परपेंडिकुलर बाई बेस। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, हमें बात कर रहा है मेरे दोस्त कॉट आर के लिए। यदि मैं ये थीटा ले रहा हूं, देखिए बात ध्यान से समझिएगा, यदि मैं इसको थीटा ले रहा हूं, इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर तो ये होगा। अब परपेंडिकुलर मेरा ये है, लेकिन हमारे कॉट साहब क्या कहती है, पहले बेस तुम ले लो। तो बेस मेरा ये है और परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर ये हो गया। हम भाई कॉट आर की बात कर रहे हैं। आप नजरें गड़ाओ, यहां से यहां देखो, देखो ये यदि हम इसको थीटा ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये होगा, यदि हम इसको थीटा ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये होगा मेरे दोस्तों। और जब इसको लोगे तब तुम लगा दो पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा, हाँ 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 बेटा। देख, यदि मैंने इसको परपेंडिकुलर, इसको थीटा लिया था, परपेंडिकुलर ये बना था, परपेंडिकुलर बाई बेस। अच्छा, अगर हम इसको थीटा ले रहे हैं तब क्या होगा बोलो? तो परपेंडिकुलर सर ये बनेगा, बेस मेरा ये बनेगा, यानी बोलो बेस सर 5/12। दैट्स इट, दैट्स इट। बोलो यार, अब बता दो क्या दिक्कत है, बोल दो। अब तुम्हारे दिमाग में चलेगा सर कोई दिक्कत तो है ही नहीं। चेक कर लो, अब इसको सॉल्व कर लो, रख दो यार, वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं, वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं। 10 5/12, ये 5 सर ये तो कट के 0 आ जा रहा है। हाँ सर, अरे यही तो होगा, यही तो होगा। तो यार आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए पक्का बाय।